शेर भी मुझे अब आसान बताना पड़ेगा। वो अल्लामा इकबाल का एक बहुत मशहूर शेर है जो सब जगह बोलते हैं, खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले। कैच करो जल्दी से, मैं अब एक बार बोलूंगा बस, आपको कैच करना है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे। खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। लिख लिया? कंप्लीट हो गया? वेरी गुड। सुनाओ। तो कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बंदे से पूछे बता तेरी रजा है। वेरी गुड। और किसने लिख लिया? ओहो, आपने स्टैंड सुनाई। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अरे वाह, सुभान अल्लाह, कितनी जल्दी कैच कर लिया इन्होंने। बहुत मजा आती है अशार में, और अल्लामा इकबाल के अशार तो सुनते रहिए, बहुत जल्दी आप लोग बड़े बन जाओ। अल्लामा इकबाल शायर इस्लाम कहते हैं उनको। कहाँ पैदा हुआ अल्लामा इकबाल, कुछ मालूम? किसी को आता है पहले से अल्लामा इकबाल का कोई शेर आता है आपको? सियालकोट, हाँ वेरी गुड, मौलाना को मालूम है। देखिए सियालकोट में पैदा हुए। अभी साल तो मैं नहीं पूछ रहा, साल किसी को मालूम है? बहुत बड़े शायर है, शायर इस्लाम बोल रहे थे, इसलिए उनके बारे में मालूमात होनी चाहिए। लिख लिया आपने? सियालकोट में पैदा हो, सियालकोट पंजाब, पंजाब का सियालकोट है। यहाँ पंजाब में आया, अपने भारत में जो पंजाब है उसमें सियालकोट है। 1877 में, 1877 लिखो। अल्लामा इकबाल की पैदाइश सियालकोट में 1877 में पैदा हुआ। आपके वालिद साहब का नाम नूर मोहम्मद, नूर मोहम्मद। आपके वालिद साहब पहले गैर मुस्लिम थे, पहले हिंदू पंडित थे, फिर बाद में उनके वालिद साहब मुसलमान बन गए, फिर अल्लामा इकबाल भी मुसलमान हो गए। और जिस दिन अल्लामा इकबाल पैदा हुए, जिस साल, दिन में, जिस साल 1877, उसी साल एक और शख्सियत का नाम सुना है आपने? सर सैयद अहमद खान। नाम सुना है कहीं? नहीं सुना? सर सैयद अहमद खान का नाम नहीं सुना? चलिए, एक बहुत बड़ी शख्सियत थी आजादी के टाइम पे, अंग्रेजों के जमाने में, सर सैयद अहमद खान। उन्होंने एक बहुत बड़ा कारनामा किया, एक बहुत बड़ी भारत के अंदर, हिंदुस्तान में एक यूनिवर्सिटी बना दी, अभी भी है। कौन सी यूनिवर्सिटी? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। लिखो जल्दी। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी, सर सैयद अहमद खान। तो जिस दिन, जिस साल अल्लामा इकबाल पैदा हुए, उसी साल सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद डाल दी, उसी साल। दो बड़ी शख्सियत के नाम आ गए, अल्लामा इकबाल और सर सैयद अहमद खान, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी। हमारे इंडिया में और मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी है, जैसे एक अलीगढ़ है, फिर एक दिल्ली के अंदर है जामिया
मिल्लिया। लिखो, दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी है जामिया मिल्लिया। ये दो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है मुसलमानों की, जामिया मिल्लिया दिल्ली में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में। चलिए, बात हमारी एड्रेस पर चल रही थी, फिर बीच में आपने एक शेर सुन लिया, तो दो शेर हो गए ना आज के। कौन सा दो शेर हो गए? हाँ, याद हो गया आपको, मेरे जिंदगी का मकसद। और दूसरा शेर, खुद ही को कर बुलंद इतना बता देगी। तो अल्लामा इकबाल को आप पढ़ते रहना, है ना, तकरीरों में। एक और शेर सुनाता हूँ अल्लामा इकबाल का, जो बहुत मजेदार है, समझ में तो नहीं आएगा लेकिन उसको सुनने में और बोलने में मजा आता है। समझ में नहीं आता, वो अच्छे को समझ में नहीं आता, लेकिन मैं बोल देता हूँ अभी आपके सामने, कि आपके ऊपर से जाएगा, बाउंस बोल दें। देखो सुनो शेर। मेरा आयश गम, मेरा शहद सम, मेरी बूद हम, नफ्से आदम, तेरा दिल हरम, गर्दे आजम, तेरा दीन खरीदे काफिरी, गम जिंदगी दम जिंदगी, रम जिंदगी सम जिंदगी, गम रम न कर सम गम न खा के, यही है शान कलंदरी। आया? लेकिन मजा आती है, शेर है लेकिन मजा आती है, जाता ऊपर से, है ना, लेकिन मजा आती है लोगों। अल्लामा इकबाल ने फारसी में भी पूरे शेर के मजमूए उनके, और उर्दू में भी। उर्दू में उनका एक मजमुआ है शेर का, शेरी कलाम लिखो, उर्दू में पूरी किताब है उनके शेर पे, बांगे दरा। चलिए, दो अल्लामा इकबाल की उर्दू में शेर की पूरी किताब, कलाम का मजमुआ, उर्दू कलाम का मजमुआ, उसका नाम है बांगे दरा। ऐसे लिखते हैं, बांगे दरा। ये उर्दू का है, उर्दू में। फिर उनके फारसी के और तीन हैं, असरार खुदी, असरार बेखुदी, पयाम मशरिक, ये सब फारसी में है उनके। ये आप बच्चों की मेहनत पर उन्होंने बोला है, बहुत अच्छा शेर बोला है। जब इश्क सिखाता है आदाब खुदागाही, सुनते रहो, जब इश्क सिखाता है आदाब खुदागाही, खुलते हैं गुलामों पर असरार शहंशाही। अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बेआह सहरगाही। बेआह सहरगाही का मतलब रात में उठकर अल्लाह से मांगना और मेहनत करना। जब आप रातों को जागोगे ना, मेहनत करोगे ना, तब आपके दर्जे बुलंद होंगे और आप कामयाब हो जाओगे। रातों को जागने वाला बहुत जल्दी कामयाब होता है। तो उस पर अल्लामा इकबाल ने कहा है कि हम तलबा को मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग तो खास है ना भाई, बताया था ना, हम लोग खास है। बाकी तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे लड़के घूम रहे, फिर रहे, स्कूलों में जा रहे, कॉलेजों में जा रहे, है ना, कोई काम पे जा रहे, अपने अब्बा के काम संभाल रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने हमको दीनी उलूम के लिए पसंद किया है ना, तो हम लोग खास हो गए। तो हम लोग खास लोग हैं जो रातों को उठेंगे, जो आम लोग होंगे वो तो मोबाइल देख के सो जाएंगे, है। हम लोग खास लोग हैं, हम लोगों के खास काम है। तो चलिए, बांगे दरा याद हो गया अल्लामा इकबाल की किताब। आगे चलिए, बांगे दरा के बाद हम और एक चीज को लेते हैं। अभी एड्रेस लिखना आपने सीखा, अब कोई फॉर्म आपको दे दिया कि भाई आपको बैंक में जाके अकाउंट ओपन करना है, अकाउंट खोलना है। बैंक में अकाउंट होता है ना सबका, है ना, तो आपको सब बच्चों का भी अकाउंट बनता है, बच्चों का आधार बनता है, सबका अकाउंट है। तो अब अकाउंट खोलने की बात आई तो फिर आप तलाश करोगे कौन है पढ़ा लिखा, है ना, पढ़ा लिखे की तलाश करते हैं ना फॉर्म भरने के लिए। तो हमें किसी की तलाश करने की जरूरत नहीं है, हम खुद इतने मजबूत बन जावे कि दुनिया भर का कोई भी फॉर्म आए हम भर सकते हैं। तो ऐसा बनना है कि नहीं, आपको बनना है ना ऐसा। हाँ, ऑलराउंडर बोलते हैं उसको ना, ऑलराउंडर बनने का ना। तो भाई इंग्लिश की बात आए तब भी समझ में आ जानी चाहिए, साइंस की बात आवे तब भी समझ में आ जानी चाहिए, अरबी की बात आवे तब भी समझ में आ जानी चाहिए। आप किसी भी दोस्त के साथ किसी भी ग्रुप में बैठे हो,
तो जो भी आपके कॉलेज के दोस्त, यूनिवर्सिटी के दोस्त, या आपके घर में जो भी पढ़ा लिखा हो, आप तो यहाँ आलिम बन रहे, आपके चाचा का लड़का कॉलेज में वहाँ डॉक्टर बन रहा है, तो चाचा का लड़का आपके घर पे आया मुलाकात करने, और वो थोड़ा बहुत इंग्लिश वर्ड बोल रहा है, और आप यहाँ मदरसे में हो, और आपको तो किसी ने इंग्लिश सिखाया ही नहीं, है ना। तो आपको ये नहीं समझने का कि अरे ये तो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है, ये तो बहुत बड़ी पढ़ाई कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं सोचने का। सबसे ज्यादा कीमती और सबसे ज्यादा आला पढ़ाई किसकी है? हमारी। बोलो, हमारी। कुरान और हदीस की पढ़ाई है ना, वही सबसे ऊपर है। असल अबदी इल्म जो है वो दीनी इल्म है, और असली उलूम जो है वो नाकिस है, वो तो सिर्फ जिंदगी की जरूरियात के लिए। ये अभी हम जो पढ़ रहे हैं ना, ये सब जिंदगी की जरूरियात के लिए है, लेकिन असल जो आखिरत की जरूरत के लिए जो इल्म है वो दीनी इल्म है। ये डॉक्टर वॉक्टर कुछ नहीं है, ये सब ऐसे ही है, सब पैसे कमाने के लिए। असल दीन हमारे पास है, कुरान का इल्म, हदीस का इल्म, सुन्नतों का इल्म, नबी की तालीमात का इल्म, ये सब जरूरी है, और ये हमारे पास है। तो हमें किसी से घबराने का नहीं, कोई आपका भाई भतीजा डॉक्टर बन के आवे तो घबराने का नहीं, लेकिन थोड़े सारे वर्ड्स हमें आने चाहिए कि भाई तू डॉक्टर बन रहा है तो कौन सा डॉक्टर बन रहा है। फिर डॉक्टर की भी कई किस्में, कोई बीडीएस बोलता है ना, बीडीएस बोलता है, कोई एमबीबीएस बोलता है, कोई डिग्री आती है बीएचएमएस। भाई क्या पढ़ा? तो बोलता है बीएचएमएस किया। क्या पढ़ा? तो बोला बीएमएस किया। क्या पढ़ा? तो बोले एमबीबीएस किया। एमबीबीएस की सुना है ना आपने, बहुत आम वर्ड है। तो एमबीबीएस कुछ भी नहीं, उसका फुल फॉर्म याद कर लेना का। भाई तुम एमबीबीएस कर रहे हो तो हम आलिम बन रहे हैं, हम अपनी जगह पे, तुम अपनी जगह पे, लेकिन सबसे ज्यादा बड़े तो हम ही हैं। क्यों? हमारे पास कौन सा इल्म है? कुरान का इल्म है, और कुरान का इल्म देने वाला कौन? अल्लाह, है ना। और जो डॉक्टर बन रहा है ना, उसके पास बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जूलॉजी है ना, फिजिक्स है। तो ये फिजिक्स देने वाला कौन? बायोलॉजी बनाने वाला कौन? ये सब इंसान है। वो तो इंसानों के बनाए हुए इल्म पढ़ रहे हैं, और हम जो पढ़ रहे हैं कुरान मजीद किसने बनाया? तो हम लोग ऊपर हुए ना। हाँ, पर ये दुनिया वालों से थोड़ा नजर से नजर मिलाने के लिए, है ना, इनके साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए हमको थोड़े से इंग्लिश वर्ड्स आ जाने चाहिए कि भाई साइंस में क्या होता है, पॉलिटिक्स में क्या होता है, ये इसमें क्या होता है, कॉलेज में क्या क्या चीजें होती है, यूनिवर्सिटी में क्या क्या चीजें। अभी आपने पढ़ तो लिया कि स्कूल में क्या क्या होता है, कॉलेज में क्या क्या होता है ना। अब कोई फॉर्म भरने के लिए आपको दिया जाए, तो उस फॉर्म भरने के लिए कैसे फॉर्म भरेंगे, उसके लिए जानना जरूरी है। ये कुछ पॉइंट, मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा, वो सीख जाओगे तो फॉर्म भरना आपके लिए आसान है। उसको बोलते हैं वेरी गुड, बहुत होशियार बच्चे हैं, बहुत ज़हीन है माशाल्लाह। रिज्यूम, वेरी गुड। वन टू थ्री, 3 वर्ड हो गए। इन तीनों का मतलब एक ही, बायोडाटा, रिज्यूम, करिकुलम वीटे। बोलो, क्योंकि इसको लिखने में और पढ़ने में थोड़ी दुश्वारी है ना। वो डबल आर आ गया, मुशद्दद हर्फ आ गया, तो मुशद्दद हर्फ को डबल पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। अगर डबल पढ़ो तो कर्री,
हाँ? कबरी अच्छा लगेगा? हाँ, नहीं लगेगा। और ये कैसा लिखा है देखो, विटेइन, विटेइन, बोलो विटेइन, लेकिन वो लिखा ऐसा है, लेकिन विटेइन नहीं पढ़ेंगे। करिकुलम विटे, करिकुलम विटे, इन तीनों का मतलब एक ही होता है। फिर इसको शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, बोलो सी। जब कोई जॉब, किसी की जॉब और नौकरी, जॉब मतलब नौकरी, कहीं जॉब लगानी होती है नौकरी, तो उसमें बायोडाटा देना पड़ता है, रिज्यूम देना पड़ता है, करिकुलम सीवी देते हैं, तो बोलते हैं आपका सीवी सेंड कर दो, आपका सीवी सेंड कर दो। सेंड तो समझते हैं ना, भेजना, टू सेंड भेजना, सेंड सेंड, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जब आप इंग्लिश पढ़ोगे तो आएगा ना, फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, फ्यूचर फॉर्म, और उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वगैरह वगैरह। तो यहाँ अब क्या क्या आएगा इसमें, किसी को मालूम है बायोडेटा में क्या क्या आता है? कुछ भी, कहीं से भी कुछ भी बोल दो। अगर कहीं बायोडेटा किसी का पढ़ा है आपने, नहीं पढ़ा? ओके, चलिए। नंबर 1, सबसे पहले आपका नेम। नाउ राइट, राइट डाउन। अब ये लिखना है आपको, लिखना है और फास्ट लिखना है, डोंट स्लो, फास्ट, फास्ट राइटिंग। लुक एट द बोर्ड। ये बहुत अच्छा है, राजस्थान के अंदर सरनेम का प्रॉब्लम नहीं है। हमारे गुजरात में तो बहुत है, सरनेम सबसे पहले होती है। हाँ भाई, कोई चॉकलेट खाएगा? नहीं, मैं खा लूं? ये तो बच्चे इतनी माशाल्लाह इतना खुश होकर पढ़ रहे हैं कि कोई सो भी नहीं रहा, कोई सो नहीं रहा, सब जाग रहे हैं। अब कोई सोता तो मैं चॉकलेट खिलाता, पर कोई सो ही नहीं रहा तो मैं फिर चॉकलेट कैसे खिलाऊं? अभी मैं मंगाने वाला था हाफिज सगीर साहब से कि चॉकलेट लेकर आ जाओ, पर कोई सो ही नहीं रहा, तो बस कोई सोगा तो ही आएगी चॉकलेट।
इतना पॉइंट याद कर लो, आप सारे किस्म के फॉर्म भर सकेंगे। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, आपको आपसे पूछना। अच्छा, अभी तक किसी ने पूछा नहीं कि ये क्या लिखा है, मतलब सबको समझ में आ रहा है? यस यस। नंबर 8 9 में, ओ हाँ, वेरी गुड, नंबर मिस्टेक है आपने, अच्छा अच्छा पकड़ा है। देखिए माशाल्लाह, 1 2 3 4 5, हाँ इसको कर देंगे हम 6, ये 7, ये 8, ठीक है। अभी वो टाइम जाएगा इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। अच्छा पकड़ा, वेरी गुड। तो फिर ये हो जाएगा 9, तो होगा 10 पॉइंट्स हो गए, वेरी गुड, अच्छा है। 10 पॉइंट्स याद रख लो आप, ये 10 पॉइंट्स याद हो जाएंगे। चलो, नेम सबको आता है? अच्छा, यस, स्टैंड अप। हाँ अभी आ रहे हैं, है ना, अब वहीं चल रहे हैं तफसील में। यहाँ आपका नेम आ जाएगा, ठीक है, यहाँ फादर्स नेम आ जाएगा। सबको मालूम है फादर्स का नाम क्या नाम है? हाँ, सबको मालूम होता है। फादर्स नाम कोई भूलता है? नहीं भूलता ना। डेट ऑफ बर्थ, उसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे? डॉग। क्या बोलेंगे? डॉग, डेट ऑफ बर्थ। आपका आईडी है ना, उसमें डॉग कहीं लिखा हुआ है, देखो ना आईडी, शो मी। यहाँ नहीं है, डॉग नहीं है, डॉग नहीं है। चलिए, कोई जरूरत भी नहीं है डॉग में, उसमें तो डॉग होता है। आपका आधार कार्ड होगा ना, आधार कार्ड में डॉग होगा। है किसी का आधार कार्ड? बताइए, शो मी। ओ, इन प्रेजेंट टाइम इन योर पॉकेट। देखिए आधार कार्ड, आधार कार्ड, आधार कार्ड है तो बताइए। नहीं, वेरी गुड, आधार कार्ड। डॉग, सी हियर, डॉग, डॉग, डॉग देखा, DOB डॉग। डेट ऑफ बर्थ, लुक, सी, डॉग, DOB डॉग, डॉग, ठीक है। हुज किसका है? कम, टेक इट, ओके। आ गया समझ में? ऐसे डॉग होगा आपके बहुत सारे आइडेंटिटी कार्ड पे, बहुत सारे फॉर्म पे, तो अब आपको याद हो गया होगा, है ना, ये डॉग का एक एक्शन हो गया। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सेक्स, यानी आप पुरुष हो, स्त्री हो, मुजक्कर हो, मुअन्नस हो, मेल हो या फीमेल हो, तो हम क्या लिखेंगे? कभी तो M लिखने की जगह होती है और कभी पूरा पूरा मेल लिखने की जगह होती है। दोनों में से कुछ भी देख लेंगे कि हम लोग मेल है। चलो, एड्रेस, एड्रेसा आ गया, एड्रेसा, तो वो एड्रेसा आपने पढ़ा ना, गलत है ना, एड्रेस आप लिखना, एड्रेस तो लिखना सीख गए आप लोग। और अब बायोडेटा। क्वालिफिकेशन, इसको बोलते हैं, इसका उर्दू आता है तालीमी लियाकत। इसका उर्दू है तालीमी लियाकत, मतलब आप कितने पढ़े हुए हो, आप 10th पढ़े हुए हो या 12th पढ़े हो या आप ग्रेजुएशन। किसको बोलेंगे ग्रेजुएशन? आज आया था, वेरी गुड, बहुत सही जवाब दिया। जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर कंप्लीट कर लेगा तो वो क्या हो जाएगा? ग्रेजुएशन कंप्लीट, और उसको क्या कहेंगे? ग्रेजुएटेड। हाँ, तो यहाँ वही लिखते हैं कि भाई क्या करेंगे। चलो मानो आपने 10th नहीं करी तो क्या लिखेंगे यहाँ? 9वीं पास, 8वीं पास या 8वीं फेल, 9वीं फेल, 7वीं फेल, 6ठी फेल, 6ठी पास, 7वीं पास, 8वीं पास। 10th नहीं किया या 10th पास या 10th फेल, क्या करेंगे?
मालूम है? अच्छा 10th पास कर लेते तो उसको क्या बोलते हैं मालूम है? मालूम है आपको, आपने सुना भी है पर आपके ध्यान में नहीं है। अगर किसी ने 10th पास कर लिया तो उसके लिए एक वर्ड आता है, क्या है वर्ड? मेरिट। मैट्रिक। मैट्रिक किसी ने 10 पढ़ लिया ना तो मैट्रिक। और अगर 10 से नीचे ही है, 9वीं पास है या 8वीं पास है या 9वीं फेल है या 8वीं फेल है, तो बोलेंगे नॉन मैट्रिक या अनमैट्रिक। ये कब तक है? 9 तक। और ये है 10th। मैट्रिक अगर 10वीं तक पहुंच गए तो मैट्रिक, 10वीं के नीचे ही है तो नॉन मैट्रिक। फिर आगे अगर आपने कॉलेज कर लिया, 12वीं पढ़ ली, तो आप सेकेंडरी पास, हायर सेकेंडरी पास, बताया था ना सेकेंडरी, 9 से 10 सेकेंडरी और 11 to 12 हायर सेकेंडरी। तो लिख देने का कि मैं आप 11 पढ़े हैं तो हायर सेकेंडरी, आप 12 पढ़े हैं हायर सेकेंडरी मैट्रिक के बाद, आप कॉलेज पढ़े हैं तो ग्रेजुएटेड, ऐसा लिख देने का। तालीम में आपने एमए किया है तो लिख दो एमए पास, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए आगे। रिलीजियन। रिलीजियन मतलब आपका मजहब, धर्म। अब धर्म बोले ना, सही बोले। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी। बोलो। सदियों रहा है दुश्मन, दौरे जमा हमारा। हर जमाने में हमारे दुश्मन आए, लेकिन हम वो हस्ती है जो किसी से मिटने वाले नहीं है। कितना अच्छा बोल दिया अल्लामा इकबाल ने, है ना? है कुछ बात है ना? हमें कुछ बात है, हम सब में कुछ बात है। तो अपने आप को ऊपर रखने का कुछ बात है हमारे अंदर, हम खास है, हम अल्लाह के चुने हुए हैं। तो कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जाऊं। रिलीजियन तो क्या लिखोगे यहां पर? इस्लाम। रिलीजन इस्लाम लिखना है। मैरिटल स्टेटस आप पूछ रहे थे यहां पर आगे, ये पूछना चाह रहे हैं कि आपने पढ़ाई तो बहुत कर ली, लेकिन आप शादीशुदा हो या नहीं हो, ये पूछना चाह रहे हैं इसमें। मैरिटल स्टेटस मतलब आप शादीशुदा हैं या नहीं हैं। तो अगर नहीं है, नहीं है ना, जैसे अभी आप नहीं हो, है कोई शादीशुदा? नहीं है ना, तो क्या लिखेंगे? अनमैरिड। अनमैरिड। अन ये है ना, ये हरफे नफी है। अन हरफे नफी है। अन और नॉन, नॉन आया ना यहाँ पर, ये सब हरफे नफी है, नफी करने के लिए आते हैं अन और नॉन। और अगर शादीशुदा है आप में से कोई, अगर मैं मेरे बारे में लिखूंगा तो मैं मैरिड लिख दूंगा कि मैं मैरिड हूं, मैं शादीशुदा हूं। तो मैरिटल स्टेटस में आपका मैरिड और अनमैरिड आएगा। स्टेटस से याद आया, वो आप व्हाट्सएप पे स्टेटस करते हैं ना, है ना? वो भी तो समझ ले क्या होता है वो स्टेटस क्या लिखते हैं स्टेटस में? कुछ ना कुछ कोई लिखता है ना, कोई अशार लिख देता है, कोई किसी का फोटो दे देता है, कोई कुछ बात लिख देता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है ना, तो वो स्टेटस में लिख देता है। देखा होगा आपने, आप बदलते हैं, कोई लोग व्हाट्सएप यूज करता है, कोई आप में से व्हाट्सएप नहीं यूज करते? अच्छा स्टेटस तो आता है ना उसमें, ये तो मालूम है ना। एक डीपी भी आता है उसमें, डीपी बोलते हैं। किसको बोलते हैं डीपी? डीपी कहां पर होता है? अरे बोलो। अरे जो उसका स्क्रीन होता है ना, स्क्रीन, वो डीपी, डीपी बोलते हैं। डीपी का फुल फॉर्म डिस्प्ले पिक्चर। ये जो स्क्रीन है ना,
ये पूरी स्क्रीन, इसको बोलेंगे डिस्प्ले। ये पूरी स्क्रीन को बोलेंगे डिस्प्ले। तो इसके ऊपर जब हम व्हाट्सएप खोलेंगे और जो चीज सामने हमारे आएगी, जो फोटो, जो पिक्चर सामने आएगा डिस्प्ले पर सामने, उसको बोलेंगे डीपी, डिस्प्ले पिक्चर। लिखो, इसको लिखने की बात है। डीपी का फुल फॉर्म डिस्प्ले पिक्चर। डिस्प्ले पिक्चर। हाँ, बात चल रही थी स्टेटस पर। व्हाट्सएप में आप लोग स्टेटस लिखते हैं, स्टेटस का लफ्जी तर्जुमा होगा हालत। हिंदी में जिसको बोलेंगे हम स्थिति, हिंदी में स्थिति, स्थिति, परिस्थिति, और इंग्लिश में बोलेंगे, उर्दू में बोलेंगे हालत, हालत। अब यहाँ पर स्टेटस जो लगाते हैं ना हम लोग, वो अच्छा लगाना चाहिए। किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, अच्छी बातें लगानी चाहिए। अब आ जाइए आगे, यहाँ पर कॉन्टेक्ट में आपका मोबाइल नंबर जो भी हो, जिससे हमें राब्ता करना हो, कोई जॉब देने जा रहे हैं ना कंपनी में, तो उसको कांटेक्ट हो सके ऐसा नंबर। और ईमेल, सबका ईमेल भी होता है। ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। वेरी गुड, इलेक्ट्रॉनिक मेल। और मेल का मतलब होता है डाक। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब तो समझ में आता है सबको, है ना? बिजली से जो भी चीज चलती है वो इलेक्ट्रॉनिक होती है, तो ये डाक है, मेल है। अब ये मेल ऐसे जाती है, पहले मेल कैसे जाती थी? वो पोस्टमैन आता था और सब लेटर लेता था और जाता था, है ना? तब पोस्टमैन आता है घर पे आपके, अब नहीं आता, वो डाक का सिस्टम खत्म हो गया, तो अब ये इलेक्ट्रॉनिक मेल हो गया। अच्छा, मेल कैसे बनाने का? किसी का मेल है बना हुआ? मेल कैसे बनाओगे? बहुत आसान है मेल बनाने के लिए। जैसे मैं अपना बताता हूं। ये मेरा मेल है, वारसी इकबाल @gmail.com। ये तक तो नाम हो गया, आप कोई भी नाम रख लो, यहां तक तो नाम है ना? कुछ भी नाम आपने रख लिया। सीखना है इस चीज को। ये ए है, इंग्लिश का ए होता है ना, स्मॉल ए। एक तो कैपिटल ए होता है, कैपिटल ए मतलब ऐसे, ये हो गया ना कैपिटल, कैपिटल ए। और स्मॉल ए, ये स्मॉल ए हो गया ना। इसी स्मॉल ए को ऐसे सर्कल बना दिया राउंड, तो फिर उसको बोलते हैं @, यानी ऐसे। मैं जो बोल रहा हूँ @, ये मैं बोल रहा हूँ @, इसको बोलेंगे ये ए बनाने के बाद ऐसे गोल घुमा दो, ये घूम गया यहां तक। इसको पूरा नहीं बनाना, यहां तक छोड़ देना बस, इसको @ बोलेंगे। फिर आगे आएगा जीमेल। जी, ये जी किस चीज का है? वेरी गुड, गूगल। गूगल क्या है? गूगल क्या है? गूगल पे क्या काम करते हैं हम? चलो बताओ। सर्च करते हैं। हाँ, सही बात है आपकी, सर्च करते हैं। आपने सही कहा, सर्च करते हैं। सर्च करना मतलब खोज करना। वेरी गुड। देखिए मोहन, बहुत अच्छे बच्चे हैं माशाल्लाह, बहुत समझदार हैं सब। सर्च करते हैं ना आप भी गूगल करते हैं क्या? हाँ देखो, करते हैं। क्या सर्च करते हैं? नात, जुनैद जमशेद की नात सुनिए आपने? नहीं सुनी? आप सुनिए नात जुनैद जमशेद, है ना? अल्लामा इकबाल को सर्च करना, है ना? तो सर्च इंजन बोलते हैं गूगल। ये गूगल को हम क्या कहेंगे? गूगल। देखो ये इंग्लिश कितनी अजीब है। अब इसको मैंने कहा वो नहीं, इसमें जो लिखा है वो पढ़ के बताओ। गूगले, है ना? क्या लिखा है? गूगले, लेकिन पढ़ेंगे गूगल। ये इंग्लिश ऐसे ही है,
जैसा हमने सुना वैसा ही पढ़ना पड़ेगा। तो ये गूगल जो है ना, ये सर्च इंजिन है, सर्च इंजिन, इसको बोलेंगे सर्च इंजिन। ठीक है, तो ये जीमेल का जो जी है ना, ये गूगल का है, और मेल मतलब डाक, यहाँ पर आ ही गया। और ये .com, डॉट लिखते हैं, .com, ये सब इंटरनेट की जो जबान है, भाषा, लैंग्वेज, ये उसके कुछ इशारे हैं। तो ये डॉट लगाना बहुत जरूरी होता है। अगर आप डॉट नहीं लगाएंगे ना, आपका काम ही नहीं करेगा। एक एक डॉट बहुत जरूरी होता है, तो ये डॉट लगाना पड़ेगा। फिर कॉम लिखना पड़ेगा आपको, COM, कॉम। ये जिसने बनाया है ना, उसने ये चीज को बनाया है कि बस जो इसी तरीके से लिखा जाएगा गूगल की। चलिए, ये बायोडेटा समझ में आया आपको? अब बायोडेटा चले आगे, चले अब दूसरी चीज। वो अगले महीने कुछ प्रोग्राम आने वाला है। हाँ,